राठौर के खिलाफ 11 धाराओं में एफआईआर दर्ज की गई है। योगी पुलिस ने अब नेहा सिंह राठौर के खिलाफ एक्शन लिया है और उनके ऊपर शिकंजा कसा जा रहा है। आखिर नेहा सिंह राठौर के खिलाफ ये एफआईआर दर्ज क्यों कराई गई है, किस तरीके की प्रतिक्रियाएं आ रही है, ये विस्तार से जान लेते हैं। जम्मू और कश्मीर स्थित पहलगाम में आतंकी हमले के बाद कई वीडियोस और बयान जारी कर सुर्खियों में आई लोक गायिका नेहा सिंह राठौर के खिलाफ उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में एफआईआर दर्ज की गई है। इस प्राथमिकी अभय सिंह की ओर से दर्ज कराई गई है। एफआईआर के बाद नेहा सिंह राठौर ने प्रतिक्रिया दी। राठौर के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की अलग अलग 10 धाराओं में प्राथमिकी दर्ज की गई है। इसके अलावा आईटी एक्ट की धारा भी जोड़ी गई है। एफआईआर में कहा गया कि नेहा सिंह राठौर ने अपने ट्विटर हैंडल नेहा सिंह राठौर से कई आपत्तिजनक पोस्ट किए, जिसमें राष्ट्रीय अखंडता पर प्रतिकूल प्रभाव डालने की कोशिश की गई और धर्म और जाति के आधार पर एक दूसरे समुदाय के खिलाफ अपराध को उकसाने की कोशिश की गई। इसके अलावा उनका यह आरोप है कि राठौर लगातार पहलगाम हमले में मारे गए निर्दोषों पर सवाल उठाकर समाज में अस्थिरता फैला रही है। एफआईआर में यह भी उल्लेख किया गया कि नेहा सिंह के ट्वीट्स पाकिस्तान में वायरल हो रहे हैं और वहां के मीडिया में उनका प्रचार किया जा रहा है, जहां उनके बयान भारत के खिलाफ इस्तेमाल किए जा रहे हैं। राठौर के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 196(1)(a), धारा 196(1)(b), धारा 197(1)(a), धारा 197(1)(b), धारा 197(1)(c) और धारा 197(1)(d), धारा 353, धारा 353(2), धारा 352, धारा 152 और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2008 की धारा 69(a) के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है। खुद पर दर्ज की गई एफआईआर के संदर्भ में राठौर ने सोशल मीडिया पर बैक टू बैक कई सारे पोस्ट किए थे। इस बीच उन्होंने लिखा, पहलगाम हमले के जवाब में अब तक सरकार ने क्या किया, मेरे ऊपर एफआईआर, अरे दम है तो जाइए आतंकवादियों के सिर लेकर आइए। सरकार मेरे ऊपर एफआईआर करवाकर असली मुद्दे से ध्यान भटकाना चाहती है। क्या ये बात समझना इतना मुश्किल है? बता दें, जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले को लेकर पूरे देश में आक्रोश फैल गया। लोग पाकिस्तान की कड़ी निंदा कर रहे हैं और विपक्षी दलों ने भी सरकार का पूरा समर्थन किया और आतंकवाद का पर्याय बन चुके पाकिस्तान के खिलाफ कठोर कार्रवाई की मांग की है। वहीं आपको बता दें कि जिस तरीके के बयान नेहा सिंह राठौर द्वारा दिए जा रहे हैं, इसे लेकर काफी ज्यादा आक्रोश देखने के लिए मिला। अब इसे लेकर डीसीपी सेंट्रल आशीष श्रीवास्तव का बयान है, क्या कुछ कह रहे हैं वो सुनिए। वादी अभय कुमार सिंह की तहरीर के आधार पर दिनांक 27 अप्रैल को थाना हजरतगंज में एक ट्विटर अकाउंट, जिसका बारे में वादी का कहना है कि ये नेहा सिंह राठौर के नाम से संचालित है और इसमें पहलगाम की खेदजनक घटना के बाद कई ऐसे ट्वीट किए गए जिससे सामाजिक भावनाओं से फैल रहा है के खिलाफ अभियोग पंजीकृत किया गया है। उनके द्वारा दी गई तहरीर पे जो धाराएं बनती थी उसमें अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है, जिसकी विवेचना थाना हजरतगंज पर की जा रही है। शीघ्र इसमें गुणदोष के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। तो डीसीपी का आपने बयान सुना, उन्होंने धाराएं बताई और साथ ही साथ बताया कि क्या कारण है कि उनके ऊपर जो है नेहा राठौर के ऊपर ये एक्शन लिए गए हैं। वहीं आपको बता दें कि इस मामले को लेकर समाजवादी पार्टी के नेता सुनील कुमार साजन का भी बयान सामने आया। क्या कुछ कह रहे हैं सुनील कुमार साजन, जरा सुनिए। भाई हम कह रहे हैं, आप कुछ बोलें, आपका कोई शेयर कर दे, उस पर आप एफआईआर कर देंगे, क्योंकि उत्तर प्रदेश में सच बोलना ही अपराध हो गया है, सच दिखाना अपराध हो गया है। इसलिए दिखा तो लोग रहे नहीं, लिख तो लोग रहे नहीं, लेकिन सोशल मीडिया पर जो लोग एक्टिव हैं, जिनको समाज की चिंता है, देश की चिंता है, वो लोग सच बोल रहे हैं और उन्हीं सच के खिलाफ उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी एफआईआर करा रहे हैं। तो जैसे कि आपने सुनील कुमार का बयान सुना, समाजवादी पार्टी के नेता हैं, वो कह रहे हैं कि अगर कोई कुछ कहता है, सरकार तो कुछ कह नहीं रही, कर नहीं रही, लेकिन अगर कोई कुछ कहता है तो उसकी आवाज़ को दबाने के लिए इस तरीके से एक्शन लिए जाते हैं, उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ की जाती है। आखिर ये कहाँ का इंसाफ है? अगर वो कुछ कह रही हैं, उनकी बातें हैं, तो इस पर इस तरीके से उनकी आवाज़ को दबा देने के लिए एफआईआर दर्ज कराना, ये सरकार की पहले से ही आदत रही है और अब भी वो इसी तरीके का काम कर रहे हैं। ये सब किसी के इशारे पर किया जाता है, ये सारी बात उनके द्वारा कही जा रही है। वहीं आपको बता दें कि इस मामले पर ओम प्रकाश राजभर का भी बयान है, क्या कुछ कह रहे हैं वो सुनिए। अब देखिए, अब उनके जो बयान है उस पर जो मुकदमा लिखा गया है वो जांच का विषय है और जांच होगी तो उसी पाए जाने पर कार्रवाई होगी। तो पाकिस्तान की चिंता सता रही है, जो आतंकवादी गतिविधियां पाकिस्तान की तरफ से हो रही हैं उसकी चिंता नहीं है। ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होनी चाहिए जो आतंकवादियों को पनाह देता हो, आतंकवादी पैदा करता हो।
तो ऐसे लोगों के खिलाफ तो कार्रवाई होनी चाहिए। माननीय प्रधानमंत्री जी ने सही कहा है कि पहलगांव घटना में किसी को बख्शा नहीं जाएगा। आतंकवादी घटनाओं को लेकर के पूरी दुनिया के लोग चिंतित हैं कि जो लोग भी आतंकवादी गतिविधियों में जो देश लिप्त है, जो आतंकवादियों को पनाह देता है, ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। जैसे कि आपने ओम प्रकाश राजभर का भी बयान सुना है, उन्होंने कहा है कि ये मामला कानूनी प्रक्रिया के पालन के हिसाब से इसे देखा जाएगा, चल रहा है, आगे भी चीजें जो है चलती रहेंगी, उन्होंने बयान दिया है और कानून इस मामले की जांच कर रही है। बता दें आपको कि कुछ ऐसे वर्ग भी हैं जो इस पहलगाम घटना के लिए सरकार की आलोचना कर रहे हैं, जैसे कि कांग्रेस को भी आप देख सकते हैं, इंटेलिजेंस फेलियर वगैरह जो है बयान दिए जा रहे हैं। इस बीच नेहा सिंह राठौर ने पहलगाम में हुए आतंकी हमले को सरकारी चूक करार दिया। उन्होंने तीखे शब्दों में सरकार की आलोचना की थी, कहा था कि ये घटना बिहार चुनाव में राजनीतिक रूप से इस्तेमाल की जाएगी। उनका बयान पाकिस्तान के लोग, वहां के नेता और सरकारी एजेंसियों द्वारा सराहा जा रहा था। सोशल मीडिया पर उनका बयान भारत के खिलाफ हमले के लिए हथियार के रूप में उपयोग किया जा रहा था। नेहा सिंह राठौर के भारत विरोधी बयान लगातार पाकिस्तान में खूब वायरल हुए। पाकिस्तान में नेहा सिंह राठौर की प्रशंसा हो रही। नेहा सिंह राठौर के सभी देश विरोधी बयान पाकिस्तान के मीडिया में भारत के खिलाफ प्रयोग किए जा रहे हैं और दुश्मन देश भारत पर प्रश्न चिन्ह लगा रहा है। संकट की ऐसी स्थिति में नेहा सिंह राठौर के लगातार भारत के खिलाफ बयानबाजी के कारण देश में कवि समाज के साथ साथ पूरे भारत देश में मान और सम्मान का हनन हो रहा। एसीपी ने बताया है कि इस मामले में आईटी एक्ट सहित अन्य धाराओं में केस दर्ज किया गया और जल्द नेहा सिंह राठौर को नोटिस देकर पूछताछ भी की जाएगी। वहीं अगर आप कहें कि आम जनता की अगर बात करें तो वो इस एक्शन से खुश हैं। उनका ये मानना है कि जिस तरीके का ये एक्शन हो रहा है ये बिल्कुल सही है। नेहा सिंह राठौर जो है वो सरकार के खिलाफ बोलते बोलते देश के खिलाफ बोलने लग जा रही हैं, उन्हें पता नहीं चल रहा है। लोग जो है लगातार वो चीज़ें शेयर कर रहे हैं, बता रहे हैं कि कैसे नेहा सिंह राठौर जो है वो एंटी भारत स्टेटमेंट्स दे रही हैं, चीज़ें कह रही हैं और ये बहुत बड़ी बात है कि इस तरीके का बयान उनके द्वारा दिया जा रहा है। खुद जो एडवोकेट हैं उनके द्वारा भी पूरी डिटेल साझा की गई है कि कैसे जो है उन्होंने ये सारा कुछ दर्ज करवाया है, क्यों दर्ज करवाया गया है एफआईआर, ये सारे उनके द्वारा रिएक्शंस दिए जा रहे हैं। कुछ लोग जो है ये लिख रहे हैं कि एनएसए के तहत भी नेहा सिंह राठौर के खिलाफ जो है कार्रवाई होनी चाहिए। लगातार जो है नेहा सिंह राठौर को कई सारे लोग हैं जो ट्रोल कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि उनके बयानों का इस्तेमाल किया जा रहा है पाकिस्तान में। पाकिस्तान उनके बयानों का इस्तेमाल जो है वो अब अपनी राजनीति के लिए कर रहा है। कुछ लोग एक तरफ जो है भारत की जो मिलिट्री फोर्स है, महिला मिलिट्री फोर्स है, उनकी कुछ वीडियो लगा रहे हैं, नेहा सिंह राठौर के लगा रहे हैं, लिख रहे हैं कि दो टाइप की औरतें हैं। एक जो हमारी वुमेन सोल्जर्स हैं जो कि 40 डिग्री तापमान में भी हमारे देश की रक्षा कर रही हैं, दूसरी तरफ नेहा सिंह राठौर जैसे लोग हैं जो एसी रूम में बैठकर मोबाइल से वीडियोस बना रही हैं और वो भी पाकिस्तान के साथ और हमारे जो देश है उसके खिलाफ बना रही हैं। जैसे पाकिस्तानी आर्मी के साथ हुआ, उनके साथ भी कुछ ऐसा ही देखने के लिए मिलेगा। तो लगातार जो है लोग इन्हें ट्रोल कर रहे हैं, क्वेश्चंस पूछ रहे हैं। कई सारे सेक्शन के तहत हमने आपको बताया कि तमाम सेक्शन हैं जिनके तहत नेहा सिंह राठौर के खिलाफ अब एफआईआर दर्ज की गई है और अब कहा जा रहा है कि जल्द से जल्द उनके खिलाफ एक्शन लिए जाएंगे। बहुत बड़ा प्रावधान है और अगर सारी चीज़ें साबित होती हैं तो नेहा सिंह राठौर की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। कार्रवाई जो है ज़्यादा कठिन और कड़ी हो सकती है और जिस तरीके के बयान वो दे रही हैं सोशल मीडिया पर लोगों का अगर आप कहेंगे रिएक्शन देखने के लिए मिला। लोग उन्हें ज़बरदस्त तरीके से ट्रोल कर रहे हैं। कुछ ऐसा ही हाल कांग्रेस का भी है। देखना आपने कि किस तरीके से सिद्धरामैया और तमाम नेताओं के बयान का इस्तेमाल पाकिस्तानी मीडिया भारत के खिलाफ कर रही थी। अब नेहा सिंह राठौर का भी यही हाल देखने के लिए मिला जब नेहा सिंह राठौर के ट्वीट्स और वीडियो पाकिस्तानी मीडिया के लिए भारत के खिलाफ हथियार बन गए। उन्होंने जहाँ एक तरफ उनकी जमकर तारीफ की तो साथ ही साथ उनके बयानों का इस्तेमाल करके भारत पर निशाना साधते नजर आए। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है बड़े विस्तार से बताया कि ये पूरा मामला क्या है। आपने तमाम बयान भी सुने हैं और अब इस पूरे मामले पर आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।